अगर आप जीएसटी या 3B फाइल करते वक्त वार्निंग इग्नोर कर देते हो तो आने वाले टाइम में आपका रिटर्न ब्लॉक हो सकता है। जीएसटी पोर्टल ने एक बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइजरी इशू की है 29 दिसंबर 2025 को रिगार्डिंग आईटीसी रिवर्सल, रीक्लेम आईटीसी एंड आरसीएम आईटीसी। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें वरना मिस्टेक महंगी पड़ सकती है आपको। हेलो दोस्तों, मैं हूं सीए सैयद कासिम हुसैन फ्रॉम सीए ब्रेन्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जीएसटी पोर्टल एडवाइजरी के बारे में, जिसमें जीएसटीएन ने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रिवर्सल एंड आरसीएम आईटीसी स्टेटमेंट पर इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन दी है। ये एडवाइजरी 29 दिसंबर 2025 को आई है और इस पर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस भी दिए गए हैं। सबसे पहले समझते हैं इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रिवर्सल एंड रीक्लेम स्टेटमेंट के बारे में। जब भी आप आईटीसी रिवर्स करते हो जीएसटीआर 3B के टेबल नंबर 4B2 में, ये मैं आपको दिखाता हूँ, टेबल नंबर 4B2 सी, टेबल नंबर 4B2 के अंदर अगर आप यहाँ पे देखोगे तो रिक्लेम आईटीसी, रिक्लेमेबल आईटीसी सच एज ऑन अकाउंट ऑफ रूल 37 एंड 37A ऑफ सीजीएसटी रूल्स। तो जो भी आप आईटीसी यहाँ पे रिवर्स करते हो रूल 37 में, वो आईटीसी रिवर्स होती है जब आप सप्लायर का पेमेंट विद इन 180 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर नहीं करते हो। और रूल 37A के अंदर वो आईटीसी रिवर्स होती है जब आपका सप्लायर जीएसटीआर 1 के अंदर तो आपकी इनवॉइस शो कर देता है बट वो 3B फाइल नहीं करता और टैक्स पे नहीं करता है। तो फॉर द टाइम बिंग आपको यहाँ पे वो आईटीसी रिवर्स करनी होती है और उस आईटीसी को आप बाद में रिक्लेम कर सकते हो जब भी आप उस सप्लायर का पेमेंट कर दो या फिर वो सप्लायर जीएसटीआर 3B में अपना टैक्स की लायबिलिटी का पेमेंट कर दे। वो आईटीसी जो आप रिक्लेम करते हो वो टेबल नंबर 4D1 में होती है। आईटीसी रिक्लेम्ड विच वॉज रिवर्स्ड अंडर टेबल नंबर 4B2 इन अर्लियर टैक्स पीरियड, या फिर टेबल नंबर 4D1 के अंदर आप इसको रिपोर्ट कर सकते हो। 4D1 एंड 4A5 सॉरी, ऑल अदर आईटीसी के अंदर। जीएसटी पोर्टल अब एक सेपरेट लेजर मेंटेन करता है जिसमें ये चीज़ें ट्रैक होती हैं। ठीक है, कितना आईटीसी रिवर्स हुआ, कितना आईटीसी रिक्लेम हुआ और नेट बैलेंस क्या बचा। अगर आप रिक्लेम ज़्यादा कर देते हो और लेजर में बैलेंस नहीं है, मतलब नेगेटिव बैलेंस होता है, तो पोर्टल एक वार्निंग देता है जिसमें आप आगे अभी तक जीएसटीआर 3B रिटर्न अपना फाइल कर सकते थे, लेकिन फ्यूचर में ये अलाउड नहीं होगा। इसी के लिए एडवाइजरी इशू करी गई है। जीएसटीएन ने क्लियरली बोला है कि आने वाले टाइम में नेगेटिव बैलेंस अलाउड नहीं होगा, इन लेजर्स में एक्सेस आईटीसी रिक्लेम अलाउड नहीं होगा, वहीं आरसीएम का आईटीसी विदाउट लायबिलिटी अलाउड नहीं होगा। मतलब जो वार्निंग आज आप इग्नोर कर रहे हो और अपना जीएसटीआर 3B ईजिली फाइल कर पा रहे हो, वो कल आपका रिटर्न ब्लॉक कर देगी, आप रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। वहीं दूसरा आरसीएम लायबिलिटी एंड आईटीसी स्टेटमेंट के बारे में बात करी गई है। इसमें आरसीएम केसेस में आप लायबिलिटी अपनी शो करते थे टेबल नंबर 31D के अंदर। मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पे लायबिलिटी शो करी जाती थी। दिस इज 31D इनवर्ड सप्लाईज लायबल टू रिवर्स चार्ज। तो अपनी लायबिलिटी आप यहाँ पे डिस्क्लोज करते थे। वहीं इसका आईटीसी आप टेबल नंबर 4A2 एंड 4A3 के अंदर क्लेम कर पाते थे, मतलब इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज या इनवर्ड सप्लाईज लायबल टू रिवर्स चार्ज। पहले आप लायबिलिटी पे ऑफ करते थे टेबल नंबर 3.1D के अंदर डिस्क्लोज करके, तब उसका आप आईटीसी ले पाते थे। पोर्टल अब ये चेक करेगा जितना आरसीएम आईटीसी क्लेम किया है उतनी आरसीएम की लायबिलिटी आपने पे भी करी है या लेजर के अंदर बैलेंस नहीं है, उसी के लिए लेजर मेंटेन हो रहा है। और अगर उसमें नेगेटिव बैलेंस है तो उसका मतलब है आपने लायबिलिटी का पेमेंट तो नहीं किया लेकिन आईटीसी क्लेम कर लिया। अगर आईटीसी ज़्यादा हुआ तो पोर्टल वार्निंग देगा और फ्यूचर में इस तरीके के रिटर्न्स में आप जीएसटीआर 3B फाइल नहीं कर पाएंगे अगर बैलेंस आपका निगेटिव है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर निगेटिव है तो हम क्या करें फिर। तो केस 1 रिक्लेम आईटीसी के अंदर आपको अपने करंट मंथ के अंदर एक्सेस आईटीसी वापस रिवर्स करना पड़ेगा टेबल नंबर 4B2 में, चाहे टैक्स लायबिलिटी क्यों ना बढ़ जाए। मतलब अपना आईटीसी रिवर्स करेंगे, अगर आपके पास आईटीसी है तो आप उससे रिवर्स कर देंगे, अगर आईटीसी नहीं है तो आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड हो जाएगा और आपको पे करना पड़ जाएगा। केस 2 आ जाता है आपका आरसीएम लेजर। अगर आपका निगेटिव हो रहा है, आपके पास दो ऑप्शन होंगे, या तो आरसीएम की लायबिलिटी आप पे करो टेबल नंबर 31D के अंदर दिखाते हुए, या फिर जो आप आईटीसी क्लेम करने वाले हो टेबल नंबर 4A2 के अंदर, 4A2 एंड 3 के अंदर इस आईटीसी को आप रिड्यूस कर दो। जब तक ये दोनों लेजर्स करेक्ट नहीं होंगे आप जीएसटीआर 3B का रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। नाउ द क्वेश्चन इज आप लेजर कहाँ से चेक करें। इस लेजर को चेक करने के लिए आप जीएसटी डैशबोर्ड पे आएंगे, वहीं सर्विसेज में जाके आप लेजर्स में जब देखेंगे तो दो लेजर्स नीचे दिखाई दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रिवर्सल एंड रिक्लेम स्टेटमेंट एंड आरसीएम लायबिलिटी
एंड आईटीसी स्टेटमेंट। ये देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इसमें अभी जैसे ये बैलेंस ज़ीरो दिख रहा है, अगर ये नेगेटिव दिखेगा तो आपको इसको आईटीसी को रिवर्स करते हुए या फिर अपना आईटीसी कम क्लेम करते हुए जमा कराना पड़ेगा या आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। सो प्रैक्टिकल मेरी प्रोफेशनल एडवाइस यही है कि अपना जीएसटी या 3B ब्लाइंडली फाइल मत करना। रिवर्सल और रिक्लेम के प्रॉपर वर्किंग पेपर मेंटेन करो। आरसीएम आईटीसी तभी लो जब एक्चुअली पेड हो। अब मैं एक दफ़ा ये एडवाइजरी भी आपके सामने पढ़ के दिखा देता हूँ। To ensure correct and accurate reporting of reversed and reclaimed ITC and to avoid clerical mistakes, electronic credit reversal and reclaim ITC was introduced on GST portal from August 2023 return period onwards. तो ये इंट्रोड्यूस तो हुई थी, इसमें कई बार मौके भी दिए गए कि आप अपना ओपनिंग बैलेंसेस डाल सकते हैं, ताकि क्योंकि शुरू से तो था नहीं, जब से जीएसटी 2017 से लगा था 1 जुलाई से, तो इसमें अगर आप ओपनिंग बैलेंसेस नहीं डालें तो उसकी वजह से भी नेगेटिव बैलेंसेस आ रहे थे और वार्निंग मैसेजेस आपके जनरेट हो रहे थे, लेकिन आप अपना जीएसटी या 3B फाइल कर पा रहे थे। आगे से ये नहीं कर पाएंगे। सिमिलरली आप अगर देखेंगे आरसीएम लाइबिलिटी के बारे में, ये भी इंट्रोड्यूस हुआ था अगस्त 2024 पीरियड ऑनवर्ड फॉर मंथली फाइलर्स। और ये भी लेजर यही चीज़ें कैप्चर करता है कि जो भी आपने लाइबिलिटी पे करी है वो आप जब आप अपना आईटीसी क्लेम करें तो उससे मैच करनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। सो इस एडवाइजरी के लिए यहाँ पे दो देखिए फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं कि अगर नेगेटिव हो जाए तो क्या करना है। If the closing balance of the ITC reclaimed ledger is negative, it indicates that excess ITC was reclaimed earlier. Therefore, to file GST or 3B, you must reverse the excess ITC in table number 4B2 of the respective return period up to the amount of the negative closing balance. This will allow you to correct the discrepancy and proceed with filing the return. In case there is no ITC available, this reversal declared in table number 4B2 will be added to your liability in current period वाइल फाइलिंग जीएसटी या 3B। इन्होंने एक एग्जांपल भी लिया है जिसमें आप देख सकते हो 10,000 रुपये का एक्सेस आईटीसी क्लेम्ड है, तो अगर आपको 3B फाइल करना है तो आपको ये आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा इन टेबल नंबर 4B2। सिमिलरली इन आरसीएम लाइबिलिटी आईटीसी स्टेटमेंट के बारे में, टैक्स पेयर्स विल नॉट बी एबल टू फाइल जीएसटी या 3B इन केस द रिक्लेम्ड RCM ITC in table number 4A2 or 4A3 exceeds the available balance in the RCM liability ITC statement ledger and RCM liability reported in table number 31D for the current period put together। इसके लिए भी देखिए इन्होंने एग्जांपल दिया हुआ है, 5,000 रुपये का एक्सेस क्लेम है, तो ये 5,000 रुपये का आईटीसी आपने जो भी एक्सेस क्लेम कर रखा था आपको ये जमा करना पड़ेगा, या तो लाइबिलिटी में ऐड करके 31D में, या फिर अपना आईटीसी जो आप क्लेम करने वाले हो 4A2 एंड 4A3 में उसको रिड्यूस करके। ये एडवाइजरी सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए नहीं है, ये फ्यूचर कंप्लायंस का एक वार्निंग सिग्नल है। अगर आप केयरफुल नहीं हुए तो कल को रिटर्न आपकी ब्लॉक हो सकती है, आप जीएसटी या 3B अपना फाइल नहीं कर पाएंगे। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने सीए फ्रेंड्स और बिजनेस ओनर्स के साथ, और सब्सक्राइब टू सीए ब्रेन्स फॉर लेटेस्ट जीएसटी एंड इनकम टैक्स